किसान भाइयों नमस्कार। अरे वाह गंजा भाइयों, देखिए इसने मशीन फिरवा ली आज। मेरे को गंजा हो गया। पुनीत वो मशीन लाया था, वो बैटरी चलने वाली, इसको भी और बबलू के अभी को भी। लाए हैं। हाँ, उसको भी गंजा कर दिया। मजा आ गया आज तक। उसका छुट्टियां छोड़ दी मैंने, अपनी छुट्टियां नहीं छुड़वाई। और सुनाओ भाइयों, कई दिन बाद आज मौका लगा बात करने का। अच्छा लगता है आमने सामने बैठ के जब बातें करें। अभी मैंने पिछली वीडियो डाली थी किसान की सोच पर, एक्सरसाइज करने की। मैं भी योगासन कर। कुछ मेरे भाइयों ने कमेंट किया था, युवाओं ने, कि ताऊ जी आपने बुजुर्गों के बारे में बताया, युवाओं के बारे में तो जिक्र भी नहीं किया। तो युवा तो खुद ही हमसे ज़्यादा होशियार हैं, आगे आगे ही बताते हैं। वैसे मेरा बच्चों से, युवाओं से एक सलाह है, कहना भी है। हालांकि बालक बात नहीं मानते बड़ों की, सबसे बड़ी तो ये गलती है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें। जो उनके माँ बाप हैं उनका भी फ़र्ज है बच्चों को अच्छी चीज़ दें, चाय से दूर रखें, सुबह दही दें, मट्ठा पिलाएं दिन में एक बार ज़रूर, और ख़ुद भी इस्तेमाल करें। और सब्जियां जैसे ज़्यादा, जैसे गोभी हुआ, बैंगन है, ये कम इस्तेमाल करें। इन पे रोज़ तीसरे दिन स्प्रे होता है। जैसे घिया, तोरी है, इस तरह की सब्ज़ी ज़्यादा खाएं। सलाद खाएं, खीरा है, नींबू का डेली इस्तेमाल करें। कुछ बच्चों के कब्ज़ रहता है तो वे उनके लिए है सुबह खाली पेट एक नींबू गिलास में निचोड़ें, चुटकी भर नमक डाल लें, थोड़ी सी 1 या 2 चम्मच चीनी डाल लें, उसे घोल के पी जाएं। अगर 1 गिलास रोज़ पिएंगे तो थोड़ा सा चेहरा भी गोल होगा, चमक आएगी और कब्ज़ से दूर रहोगे। दूसरा, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम में ही जाएं, अपने घर पे रह के भी कर सकते हैं। कुछ हमारे जो युवा हैं घर पे काम नहीं करते, उनके माँ पिताजी ही घर पे काम करते रहते हैं। जैसे पशुओं का काम है, दूध निकालना सीख लें, उससे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। पशुओं का गोबर उठाएं, तसला भर के बुग्गी में डाल दें, उसमें तोहिन ना मारने, अपना काम है भाई। अगर हम पशु रख रहे हैं तो कौन करेगा। दूसरा, घेर में झाड़ू लगा लें, मास्क लगाएं, चेहरे पे धूल ना जाए अंदर। सुबह सवेरा उठें, रेस लगाएं। आजकल के बच्चे आलकस में उठते ही नहीं, वो कहते माँ चाय दे दो पीने को, पहले चाय पियेंगे उसके बाद में उठेंगे। तो भाइयों, चाय तो छोड़ ही देनी चाहिए मेरे विचार से। अभी हमारे घर लिस्ट बनी पर्चे की, उसमें 2 किलो चाय थी, वो 900 कुछ रुपए की आई। मैं देखते साए देसी होगी। अब बताओ, 450 पौने 500 की 1 किलो चाय। देसी घी के भाव है। इससे तो चाय छोड़ के घी इस्तेमाल कर ले, वो ज़्यादा बढ़िया, चेहरा लाल हो जाएगा आपका। कुछ डॉक्टरों ने, पिछली बार मैंने काफ़ी पढ़ा, ये भ्रांति फैला दी कि दूध में जहर है, पॉइजन है, घी ना खाएं, घी में फैट बढ़ेगी, हार्ट अटैक होगा। ऐसा नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग थे, 100 साल से ऊपर जिया करते थे भाइयों। वे कोई रिफाइंड नहीं खाते थे, वे शुद्ध देसी घी, मट्ठा, सरसों का साग, चने की रोटी और देसी घी इस्तेमाल किया करते थे। आजकल के बच्चे ना खाते ना मिलता। माँ बाप अगर शहर में रह रहे हैं तो रामदेव का ले आएंगे। हम भी बाबा रामदेव का घी लाए हैं, हमें वो मज़ा नहीं आया जो होना चाहिए। पता नहीं वो कैसे बनाते हैं। जो मज़ा अपने घर के घी में है वो बाज़ार के में नहीं है। अपना घी अगर तैयार करना है तो एक पशु रखें। तो दोस्तों, मैं कुछ अच्छी ही बातें बता रहा हूँ आपके लिए। देखो हमारे बच्चे आगे कितना लाल रंग है इनका, टमाटर से गए। दादू के आगे फिक्के हैं, क्योंकि इन्हें बचपन में वो खुराक नहीं मिली जो मैंने खाई है।
हमारे ज़माने में चाय का पता नहीं था। जब मेरी शादी होगी सन 75 में, उसके बाद ही तुम्हारी ताई जी ने पहली बार चाय बनाई थी और मुझे चक्कर आ गया था, इतनी तेज पत्ती थी। बाकी मैंने पहले कभी चाय नहीं पी थी। धीरे धीरे आदत पड़ गई। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आता है बात करने में। जब हम अंश के जितने थे तो रेस लगाया करते थे, छोटे छोटे हम डिप्स लगाया करते थे। तो मैं भी डाल दंड बैठक का तो मुझे बड़ा शौक़ था। मैं स्कूल में कंकरखेड़ा हांडा स्कूल है, मैं उसमें पढ़ा करता था। 10वीं 11वीं मैंने वहाँ से की। पहले तो मैं पढ़ा 5वीं तक प्राइमरी पाठशाला में अपने गांव में, प्राइमरी पाठशाला पवरसा। 6वीं में पहुँच गए हम गुरुकुल डोरली, ये पीएससी के पास है गुरुकुल डोरली, वहाँ पढ़े हाई स्कूल तक। सन 75 में मैं पहुँच गया फिर हांडा स्कूल में कंकरखेड़ा। वहाँ जो था जाट्टो का स्कूल, वहाँ वही दादागिरी चले थी और मारपीट नहीं होती थी। मतलब एक बहुत अच्छा था, मैंने ऐसा माहौल बना दिया था। मैं कहा भाई दंड बैठक लगाओ, यही दादागिरी है। तो मैं घर पर आकर इतनी प्रैक्टिस किया करता था एक हाथ से डिप्स लगाने की, कल को कभी क्लास में ना लग पाना है। तो भाई मैं एक हाथ कमर पर रख के बैक में और एक हाथ ईंट पर रख के भरी क्लास में 50 डिप्स लगाया करता था लगातार, कभी सीधा हाथ से कभी उल्टा हाथ से, और बड़ा जी लगता था। देखो अब तो उम्र बहुत होगी, छोड़ दी लगानी। एक हमारे गांव के थे रमेश, वो आजकल बाहर रह रहे हैं अलीगढ़ की तरफ, उन्होंने अपना ज़मीन खरीद ली। वो और हम दोनों साथ रहते थे, तो बड़ा जी लगता था। आज भी ये लगता है। धर्मेंद्र और दारा सिंह जी के फ़ैन रहे हम, क्योंकि अच्छी बॉडी बिल्डर थे, सेहत का ध्यान रखते थे, इसलिए हम उनके दीवाने रहे। और मैं दारा सिंह जी के पास रहा हूँ। 87 में गया था मैं पहली बार उनके पास। बिंदु जो उनके बेटे हैं मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। उड़ान सीरियल की शूटिंग चल रही थी, जो मेरा रोल भी है चौथे एपिसोड में, वो भी मैंने बॉम्बे में शूटिंग की थी। फिर रामायण की शूटिंग चल रही थी। उमरगांव एक जगह थी जो बॉम्बे से 4-5 घंटे में गाड़ी पहुंचती थी, रामायण की शूटिंग। और उसमें हनुमान जी का रोल था, दारा जी का। मैं वहाँ शाम को पहुँचा। एक हमारे मित्र के रिश्तेदार थे सत्येन पाल चौधरी, जो आज नहीं है हमारे बीच में, जो बसी खेकड़ा के रहने वाले थे। मैं उनके पास गया। उन्होंने रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर को एक चिट्ठी लिखी, जो आज भी मेरे पास रखी हुई है, कि ये हमारे रिलेटिव हैं और आप इन्हें अच्छा रोल दें। तो आनंद सागर ने कहा कि 20 तारीख को दोबारा ऑडिशन होंगे, आप आना, आपको अच्छा रोल दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती मुझे मुंबई में 1-1.5 महीना हो गया था। घर से टेलीग्राम पहुंच गया कि वाइफ का हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि यहाँ गांव की औरतें सिखाती थी, हाय भिन्ना हाय बुब्बू, वो तो ब्याह कर लेगा, बम्बई में रह जाएगा तो अकेली रह जाएगी। तो टेंशन। जब टेलीग्राम मिला, दरअसल उस टाइम फ़ोन की सुविधा नहीं थी, तो मैं वहाँ से घर आया। हालांकि सब ठीक था, कोई मरा मराया नहीं था। एक मुझे बुलाने का नाटक था। लेकिन मैं आता रहा जाता रहा। जब मैं यहाँ आ जाता था तो बॉम्बे की याद आती थी, और बॉम्बे रहता था तो बच्चों की याद आती थी कि उस टाइम मेरे 3 बच्चे, डोली, पुनीत, बबलू, शायद हो गए थे, और मेरा आना जाना लगा रहा। बड़ा संघर्ष किया। उड़ान सीरियल की शूटिंग के दौरान मैं राइटर बना, उनकी स्क्रिप्ट देखा करता था कैसे लिखते थे वो। सन 80 में मैंने एक्टिंग और डायरेक्शन का कोर्स आशा चंद्रा जी के यहाँ किया। तो ऐसे ही आते जाते ही समय गुजर गया, फिर भी मन नहीं लगा। एक सीरियल आया नैन्सी DD1 पर, जो मेरे मित्र राजू सिंघानिया दिल्ली में हैं,
और कृष्णा जी उन्होंने बनाया, प्रोड्यूसर वो रहे। शुरू में राइटर मैं ही था, लेकिन फिर पुनीत की शादी आ गई 2011 में, तो मैं यहाँ आ गया, तो एक दूसरे राइटर को काम सौंपना पड़ा। वैसे मेरा उसमें भी एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल रहा है, कई एपिसोड में है। वो तो सिंघानिया जी ही बता पाएंगे। वो मेरे ख्याल में 75 एपिसोड DD1 पे आया था, नैन्सी। फिर मैं देहाती फिल्मों से जुड़ा। हालांकि देहाती एक फिल्म मैंने ताऊ की फ्रेंडशिप। भाइयों कुछ बातें तो बहुत लंबी हैं, मेरी एक अपनी कहानी है, समय लग जाएगा बताते बताते। मेरा कहना ये है, अगर आपको एक्टिंग का शौक़ है तो एक्टिंग कीजिए, बाकायदा उसकी ट्रेनिंग लीजिए। और आजकल तो यूट्यूब पर बहुत अच्छा मौका है, अपनी कोई स्टोरी बनाइए और डालिए। उत्तर कुमार हैं, वो भी अपनी फिल्म बना के खुद ही डालते हैं। बॉम्बे वाले जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उन सबके चैनल हैं। तो लेकिन मेहनत बहुत है चैनल में। चैनल तो बनाना बहुत आसान है, लेकिन चलाना बड़ा कठिन काम है। हाँ, जो कोशिश करता है वो कामयाबी होता है। तो भाइयों कुछ बातें रह गई हैं, वो अगली बार शेयर करेंगे। नमस्कार।